everyone, welcome back to my channel. So I hope you are doing well and your study is going well. इसी उम्मीद के साथ में आज इस सेशन में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और चूंकि आपको पता ही होगा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको लगता है कि वो कंप्लीट नहीं हुआ है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने चाहिए, तो उन वीडियोस पर जाके कमेंट सेक्शन पे जाके मुझे एक सजेशन दो कि सर कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने हैं, तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा दूंगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का एक नया सेशन लेके आऊंगा और नए सेशन में नई वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन है। वीडियो को बने रहो, स्किप मत करना। इंट्रोडक्शन बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंट्रोडक्शन से ही पूरे चैप्टर के तार बने हुए रहते हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन स्किप किया, प्रॉब्लम आ सकती है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। इसीलिए आपको इंट्रोडक्शन देखना चाहिए, बहुत आराम से देखो, इसके बिल्कुल मत करना। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सीक्वेंस इन व्हिच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज द सेम इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीधा सिंपल सा लॉजिक ये रहता है कि जैसे कि 2 5, जैसे कि आपने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, और आपकी ये सीरीज जो है ना सिस्टमैटिक तरीके से रन कर रही है। तो इन दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना है? 1। इन दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना है? 1। और आगे आने वाले नंबरों का भी डिफरेंस कितना होगा? 1। ये देखो, 1 और 2 का डिफरेंस 1, 2 और 3 का डिफरेंस 1, 3 और 4 का डिफरेंस 1, 4 और 5 का डिफरेंस 1। मतलब डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम होना चाहिए और कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स होनी चाहिए। कॉन्सेक्यूटिव टर्म मतलब लगातार वाली टर्म्स होनी चाहिए। ऐसी सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बोलते हैं। आई होप आपको डेफिनेशन के थ्रू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज पता चली होगी। जैसे कि 2 एग्जांपल लिख के रखा हूं। पहला एग्जांपल 2 5 8 11 14। अगर हमें पता करना है कि अरिथमेटिक ये एपी है कि नहीं है, तो आपको इन पहले दोनों टर्म का डिफरेंस देखना पड़ेगा। कितना आएगा? 3 आएगा। इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस भी 3 आएगा और इन दोनों टर्म का डिफरेंस भी 3 आया। तो आपने ये ऑब्जर्व किया, सभी टर्म्स का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 3 3 3 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ये जो सीरीज है वो अरिथमेटिक सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज है। ये वाला मैंने एग्जांपल अभी बताया आपको, ठीक है। मतलब सभी जितने भी टर्म्स रहेंगे अरिथमेटिक एपी में, वो सारे टर्म्स का डिफरेंस कितना होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉमन डिफरेंस मैं अभी बता चुका हूं, फिर भी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। और इस कॉमन डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ये देखो, ये जो पहला वाला टर्म होता है, पहला वाला टर्म क्या होता है? ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया। अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना, कॉमन डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। अब यहाँ पर A2 क्या है? 2 है, A1 क्या है? 1 है। दोनों को माइनस करोगे 1 आ जाएगा। मतलब इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 1 आ गया। समझ में आया? ये आपका कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस का एक मैं एग्जांपल भी लिख के रखा था। कॉमन डिफरेंस में ये जो पहला वाला नंबर होता है उसको हम A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा वाला नंबर होता है उसको हम A2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरा वाला नंबर को A3 से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने अभी बताया। और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। क्लियर है? अगर आपको A2 माइनस A1 नहीं लगाना है तो A3 माइनस A2 भी लगा सकते हो, क्योंकि आपने अभी ऑब्जर्व किया ना, एपी में सारे नंबरों का डिफरेंस सेम होता है। इसका मतलब A2 माइनस A1 भी वही सेम आएगा, A3 माइनस A2 भी सेम आएगा। अगर ये A4 होगा तो A4 माइनस A3 भी सेम आएगा। अगर ये A5 होगा तो A5 माइनस A4 भी सेम आएगा। मतलब डी का फॉर्मूला A2 माइनस A3 माइनस A2 भी हो सकता है, A4 माइनस A3 भी हो सकता है, A2 माइनस A1 भी हो सकता है। अब इसका जनरल फॉर्म देख लो। ये एपी सीरीज बनती कैसे है? एपी में पहला जो टर्म होता है वो ए होता है, दूसरा होता है a प्लस डी, तीसरा होता है a प्लस 2d और चौथा क्या होता है? a प्लस 3d होता है। ठीक है। अगर आप सेकंड टर्म देखोगे,
मैंने चूंकि बताया है सेकंड टर्म को आप A2 से रिप्रेजेंट कर रहे हो, थर्ड को A3, A4, A5, ठीक है। पहला टर्म, फर्स्ट टर्म तो आपका ए ही रहेगा, फर्स्ट टर्म आपका ए रहेगा। सेकंड टर्म आपका क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म को बेटा हम A2 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, A2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A2 निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है A+T। और अगर A3 की बात करें तो A3 निकालने का फॉर्मूला होता है A+2D। ये देखो, तभी तो वो सीरीज बनता है। पहला टर्म ये हो गया। दूसरा टर्म मैंने क्या बताया, A2 इक्वल्स टू A+T। तीसरा टर्म क्या होगा, A+2D हो गया। चौथा टर्म क्या होगा, A+3D हो गया। और रियल लाइफ एग्जांपल्स में अगर बात करें तो डेली सेविंग इंक्रीजिंग बाय 10। स्टेयर्स नंबर, अगर मेरी सेविंग हर दिन अगर 10-10 रुपए बढ़े, 10-10 रुपए अगर मेरी सेविंग हर दिन बढ़े, मतलब अगर आज मेरी सेविंग 5 रुपए है, आज मेरी सेविंग 5 रुपए है, कल के दिन क्या हो गया, मतलब ये 5 रुपए मतलब A1 हो गया। A2 जब आप निकालोगे तो ये बोल रहा है 10-10 रुपए बढ़ रही है, तो 5 में 10 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 15 हो गया। A2 कितना आ गया, 15 आ गया। अब A3 क्या हो जाएगा, A3 आपका हो जाएगा 15 प्लस 10, इसमें फिर से 10 बढ़ गया, तो कितना आ जाएगा, इसमें 25 आ जाएगा। मतलब इस तरीके से आपका सीरीज बन जाएगा 5, 15 एंड 25। चलो ठीक है। अभी भी अगर समझ में नहीं आया आपको, अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आया है, तो एक फाइनल एग्जांपल ले लेते हैं। उस फाइनल एग्जांपल से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लिया मैंने, जैसे 5 ले लिया, 10, 15, 25, 20, 25। इस तरीके से आपने एक एपी का सीरीज ले ली, ठीक है। इसमें आपका जो पहला टर्म है, पहले टर्म को हम A1 से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और सेकंड वाला टर्म आपका रहता है A2, थर्ड वाला टर्म रहता है A3 और फोर्थ वाला टर्म रहता है आपका A4, ठीक है। अब सुनो, पहला वाले टर्म को हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो A का वैल्यू कितना है, 5 है। A का वैल्यू कितना है, 5 है। कॉमन डिफरेंस को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, और D मैंने बताया था क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1 होता है। तो D इक्वल्स A2 कितना है, 10 है, 10 माइनस A1 कितना है, 5 है, 10 माइनस 5, मतलब D का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। D का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। क्लियर है, आपने A का वैल्यू निकाला, D का वैल्यू निकाला। इसके बाद A और D की मदद से आप इस सीरीज का 100 टर्म भी निकाल सकते हो, 200 टर्म भी निकाल सकते हो, 1000वां टर्म भी निकाल सकते हो। वैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं। ये कौन सा वाला टर्म है, इसका 1, 2, 3, 4 फिफ्थ टर्म है। मैं फिफ्थ टर्म इन दोनों के थ्रू निकाल के बताता हूँ। फिफ्थ टर्म को अपन क्या बोलते हैं, A5 बोलते हैं, और A5 का फॉर्मूला हो जाता है A प्लस, ये 5 से एक माइनस करके 4D हो जाता है। A5 का फॉर्मूला होता है A+4D। और A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A+3D। A3 का क्या होता है, A+2D। आपने ऑब्जर्व किया, इधर जब 4 आता है तो इधर 3 आ जाता है, और जब 3 लेते हैं तो 2 आ जाता है। अगर आपको A5 निकालना, वैसे तो हमें पता है कि 25 है, लेकिन हम क्रॉस कंफर्म करने के लिए चेक कर लेते हैं, क्या हम A और D की मदद से 25 निकाल सकते हैं। देखो, A का वैल्यू डाल दो, कितना आया, 5 प्लस 4 लिख दिया, मल्टीप्लीकेशन में D है, 5 डाल दिया, तो 5 प्लस 5, 4, 5 का 20 हो गया। दोनों को आप प्लस करोगे 25 आ जाएगा। A5 कितना हो गया आपका, 25 हो गया। क्लियर हो गया, आ गया ना। अगर आपको इसकी 1000वीं टर्म निकालनी है, 1000 टर्म निकालना है, मतलब A1000 निकालना है, A1000 निकालना है, तो आप इसकी 1000वीं टर्म भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 999D। A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू आपका 5 है, प्लस 999, और D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू 5 है, 5 डाल दिया, इक्वल्स टू 5 प्लस 999 का मल्टीप्लाई आप किससे कर देना, 5 से। 5 9 का 45 कैरी है 4, 5 9 का 45, 49 कैरी है 4, 5 9 का 45, 49, कितना आ गया आपका, 4995 आ गया। अभी इनको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। इसकी मतलब 1000वीं टर्म कौन सी हो जाएगी,
कौन सी हो जाएगी, 5000 हो जाएगी इसकी 1000वीं टर्म। बात क्लियर हुई? हाँ। अब मेरे को एक चीज और आप एक चीज और समझ लो, इसकी nth टर्म समझ लो। nth टर्म क्या होती है? nth टर्म, पहली बात ये nth टर्म क्या होती है? nth टर्म मतलब ये होती है कि अगर इस सीरीज में अगर आपको 250th टर्म निकालनी है, 250th टर्म निकालनी है, समझ में आ रहा है? इस सीरीज में आपको 250th टर्म निकालनी है तो उसको ही हम nth टर्म बोलते हैं। वैसे बेसिकली एक तरीके से nth टर्म में आपको कैसे समझा सकता हूं? nth टर्म का देखो, सबसे पहले फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट 250 तक, जैसे कि इसकी 250th टर्म निकालनी है ना, फिफ्थ ये वाली सीरीज की 250th टर्म निकालनी है, 250th टर्म निकालनी है, उसको ही हम nth टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? nth टर्म बोलते हैं। इस सीरीज की हमें 250th टर्म निकालनी है, मतलब n की वैल्यू 250 है। ये बात मानते हो ना कि n की वैल्यू 250 होगी? हाँ, हम निकाल सकते हैं। देखो इधर पर n की प्लेस पर क्या डाल दो? 250 डाल दो। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो n का वैल्यू कितना है इसका? 250th टर्म निकालना है ना, 250th टर्म मतलब n की वैल्यू 250 इक्वल्स टू a का वैल्यू कितना है? 5 प्लस n का वैल्यू 250 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है? 5। तो 5 प्लस इनको माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा? 249 मल्टीप्लाई 5, मतलब 5 प्लस 5 9 का 45 करिए को, 5 4 का 20 एंड 4 24, 5 2 का 10 एंड 2 12, दोनों को आप प्लस कर दो कितना आ जाएगा? 1250 आ जाएगा। ये आपकी nth टर्म हो जाएगी। मतलब nth टर्म बोल लो चाहे 250वीं टर्म बोल लो। समझ में आया? तो आपने इसका डेफिनेशन देख लिया, कॉमन डिफरेंस देख लिया। इसके बाद मैंने आपको 1000वीं टर्म भी निकालना बता दिया कि कैसे निकालते हैं, 250th टर्म भी बता दिया कि कैसे निकालते हैं। बस इसमें खास बात यही थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यही होती है। तो बेसिकली आपके इस फर्स्ट एक्सरसाइज में आपसे ये पूछा जाएगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन कौन सी है, वो आपको चेक करने को बोलेगा। वो आपसे ऐसे पूछ सकता है, वो आपको ये पूछ सकता है कि 2 3 4 5 6 7 10 11 12, क्या ये वाली जो सीरीज है, क्या ये सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है? देखो इन दोनों का डिफरेंस तो 1 आ रहा है, इनका भी डिफरेंस 1, इनका भी डिफरेंस 1, इनका भी डिफरेंस 1, इनका भी डिफरेंस 1, इनका डिफरेंस लेकिन 3 आ गया, इनका डिफरेंस 1 आ गया, इनका डिफरेंस ही 1 आ गया। इसका मतलब आपने ये ऑब्जर्व किया कि सारे नंबरों का डिफरेंस 1 1 1 1 आ रहा था, लेकिन बीच में इन दोनों नंबरों का डिफरेंस 3 आ गया। इसका मतलब ये हो जाएगा दिस इज नॉट एन एपी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं रहेगा। समझ में आया? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं रहेगा। इसके बाद आपसे अगर एक मैं सीरीज लिख देता हूं, 2 4 6 8 10, ठीक है, ये आपकी ये सीरीज लिखी हुई है। अगर आपसे इस सीरीज का 50वां टर्म पूछ रहा है, वो 50th टर्म पूछ रहा है, वो मतलब आपका A50 आपसे पूछा जा रहा है, ये A1 है, A2 A3 A4 A5, A50 टर्म पूछ रहा है, तो A50 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 49D, A प्लस 49D। समझ में आया? अब A का वैल्यू पहला टर्म होता है, पहला टर्म आपका क्या है? 2 है। और ये D का वैल्यू कैसे निकालते हो आप? D का वैल्यू निकालते हो आप A2 माइनस A1 करके। A2 तो 4 है, 4 माइनस 2 मतलब कितना आ जाएगा? 2। क्लियर है? तो सीधा ये जो 2 है ना, ये D में डाल देना और A की वैल्यू 2 डाल देना। 2 प्लस 49, D का वैल्यू 2 है, मतलब 2 प्लस मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 18 कैरी ऑन, 4 2 8 और 1 9, मतलब इसको प्लस करोगे तो 100 आ जाएगा। मतलब इसका 50वां टर्म क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसका 50th टर्म हो जाएगा 100। बहुत आसान इंट्रोडक्शन था, इजी था। आपको जो जो लिखने लायक लगे आप लिख लेना, बाकी तो पूरा इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना चाहिए।
और इंट्रोडक्शन मैंने डेफिनेशंस, जितनी भी तमाम तरीके की कॉमन डिफरेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन बताई, बहुत सारी चीजों की डेफिनेशन बताई, एग्जांपल बताए। तो आप इंट्रोडक्शन में इसको लिख सकते हो, नो डाउट लिख सकते हो। ऑलराइट, अगर आपको ये लेक्चर अगर पसंद आया हो तो इस लेक्चर को लाइक करो, इस लेक्चर में कमेंट करो कि ये कैसा रहा, और मुझे सजेशन दो कि पिछला लेक्चर जो अपना चैप्टर का था, फोर्थ चैप्टर का था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, क्या मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कराने चाहिए। अगर इस लेक्चर में कमेंट में अगर पिछले चैप्टर की डिमांड आई है तो मैं बिल्कुल कराऊंगा। ऑलराइट, हैव अ गुड डे, जय हिंद।